शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने अंग, सो विध विध विवेक सो गाया दिल रूह संग। वर्णन कराए मुझ पे रसनाए इश्क दिखाया तेना भरे आज भी आसमान। रसनाए इश्क दिखाया तेना भरे आज भी आसमान। इश्क बिना ना पाइए, इश्क बिना ना पाइए, बीच सकल जहान। वर्णन कराए मुझ पे सब अंग देखे ऐसे हक के, ऐसा दिया इल्म। सब अंग देखे ऐसे हक के, ऐसा दिया इल्म। हक इश्क सबों में पसरिया, हक इश्क सबों में पसरिया। इश्क ना जरा माहे हम, वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने अंग, सो विध विध विवेक सो गाया दिल रूह संग। वर्णन कराए मुझ पे जो हक देवे इश्क, तो इश्क देवे सब उड़ा। जो हक देवे इश्क, तो इश्क देवे सब उड़ा। सुध ना लेवे वार पार की, सुध ना लेवे वार पार की, देवे वाहिदत बीच डूबा। वर्णन कराए मुझ पे कहे हुक्मे शेर मोहम्मदी मोमिनो हक इश्क बोले बेसाक। कहे हुक्मे शेर मोहम्मद मोमिनो हक इश्क बोले बेसाक। इश्क रबद वाहिदत में, इश्क रबद वाहिदत में, हक उलट हुए आशिक।
वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने अंग, सो विध विध विवेक सो गाया दिल रूह संग, वर्णन कराए मुझ पे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथी के चरणों में प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, मामिना हक्के भुलाए हांसी को। हम दौड़े जान्याले इश्क, हमको डारे बक्का इलम मो। हमको डारे बक्का इलम मो। वर्णन कराए मुझ पे, फरमाए सुंदर सा जी। वर्णन कराए मुझ पे आप हक श्री राज जी महाराज। वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब, वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को एक अखंड ब्रह्मवाणी महाश्रृंगार प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार अपार अनुकंपा सदगुरु महाराज की अपार मेहर के साथ आप सब सुंदर साथ के प्यार के साथ इस श्रृंगार ग्रंथ के अंतिम चरण में हम चल रहे हैं। श्री इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी श्री राजी महाराज जिस तन को जितना बख्शा उतना ही सुख लेंगे। श्री निजानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराज के तन के द्वारा जो लीला हुई और श्री महाराज जी ठाकुर के तन के द्वारा जो लीला हुई, उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा हुई, लालदास जी के द्वारा हुई, और आज हमारे परमहंस जो आज जाहिरी रूप में हमारे आंखों के सामने नहीं है, ऐसे कई ब्रह्मलीन भानुभाव के मुखारबिंद से भी हम आत्माओं ने इस ब्रह्म ज्ञान का अखंड सुख लिया। इन्होंने एक चौपाई चरितार्थ कर दिया, तुम ही करत तुम ही करावत और तुमसे ही होत, क्योंकि उन्होंने मात्र सुना नहीं था, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे उन्होंने निर्णय कर लिया।
कि मेरे पिया परवरदिगार श्री राज जी महाराज, श्यामा महारानी और कहीं जा ही नहीं सकते। ऊपर तले अर्श कहा, अर्श तो कहा कलूबे मौत, हमारे दिल में आते। तब आखिरी चरण में इंद्रावती जी कह रही कि मेरे साथियों, वर्णन कराए मुझ पे हक के सब अपने अंग। नूरी तन तो यहाँ आ नहीं सकते, उनका रियल स्वरूप श्रीराज जी का उस तन में विराजमान होकर, श्री इंद्रावती के आत्म तन दिल में विराजमान होकर, सो विद विदे विवेक सो गाया दिल रूह संग, दिल के साथ मिलाकर श्रीराज जी महाराज ने श्री इंद्रावती के साथ मिलकर एक रस होकर, एक मगन होकर परम धाम का सारा गायन, गायन का मतलब कीर्तन भजन नहीं, सारे लीलाओं का वर्णन अपने मुखारबिंद से हम आत्माओं के लिए ये सुख का भंडार दिया है। अब देखो आगे कई बार सुन चुके हो कि ए रसना श्यामा जी की पिलावे रसरब का, ये रसना श्यामा जी की थी, लेकिन चौथे दिन में ये लीला नहीं होने वाली थी, इसलिए तन बदला और वही श्यामा महारानी इंद्रावती के दिल में बैठी। वही मेरे प्रीतम अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल में बैठ करके ये रसना का रस हम आत्माओं के लिए इलम के सागर में आकर के आप हमको दिला रहे, पिला रहे। जो जोरा होए इश्क का तो निक्सेना मुख दम, एक सिंपल बात है, लॉजिक बात है। संसार में भी अनुभव की बात अपने अपनी होती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो और धामधनी का अनंत सुख जब मिल जाता है ना, तब मुख से अपनी इस माया की जिब्या से एक शब्द भी बोलने की, निकालने की ताकत बस हाय हाय मेरे धनी। जो जोरा होए इश्क का तो निकसे ना मुखदम, एक शब्द भी, श्वास भी नहीं, इतना एहसास। सो गाय के इश्क गवाया जोड़ा कराया इलम में। अब इंद्रावती करेगी मेरे सुंदर साथी, वो मेरे मुख से बुलवा कर सबको बांट दिया, मैं वैसी की वैसी रह गई। जोड़ा कराया इलम, ज्ञान की महत्ता बढ़ाई, ज्ञान में स्वयं बैठ गए, मेरे से मुख से कहलवा दिया, सब आत्मा को अनंत सुख दे दिया। इलम दिया यही वास्ते कहूं जरा ना रही शक, इसलिए श्रीराज जी महाराज इस इलम के सागर में बैठे, वाणी में बैठे, ताकि आने वाली ब्रह्म सृष्टियों को, आने वाले सुंदर साथ को जरा मात्र भी शक ना है, बेशक कर बेवरा कर दिया जीव ईश्वरी और ब्रह्म का। ब्रह्म सृष्टि के लक्षण बताए, सुहागनियों का लक्षण बताए, अपना कौल फेल हाल बताए, और परम धाम में हम कैसे विहार करते थे, माया में कैसे करते हैं, और माया में रह करके कैसे करना चाहिए, सारी कई बातें मेरे सुंदर इलम के सागर में आकर के श्रीराज जी ने हम सब सुंदर साथ को दे दिया। इलम दिया यही वास्ते कहूं जरा ना रही शक, अव्वल से आज लग गए ऐसा कराया हक। अव्वल से शुरुआत परम धाम रंगमहल के अंदर कैसे श्रीराज जी ने अपने दिल में दिया, पहले हक के दिल में लिया। खेल की शुरुआत कुंजनी कुंज में कैसे करें, कैसे अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया, फिर कैसे श्यामा जी के दिल में बैठे, कैसे सखियों के दिल में बैठे, कैसे 3 बेर मना किया,
और कैसे 3 बेर हम इसको माया में लेकर के हम आत्मा को आए। पूरा प्रोजेक्ट नक्शा पहले हक के दिल में लिया। सुंदर। और अक्षर ब्रह्म के दिल में भी भर गया। ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी और रोहन के नो करता हुआ जो खेल की रचना हुई। इश्क रवद कैसे हो सारी दुनिया। इश्क हमसे जुदा किया, दिया दुनी को सुख कायम। क्या नाटक बनाया है, क्या लीला बनाया है तो नहीं जुदा, लेकिन इश्क छीन लिया, अपने आसपास ले लिया। और हमारे आने का कारण दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति मिल गई। उलट सुलट हमारा जो असली प्यार था, इश्क था, उन्होंने खींच लिया। क्योंकि इनकी तो हमने लड़ाई की थी, लाओ इश्क हमारा बड़ा है। अब ले आए माया में, तुरंत कह दिया लाओ प्यार करो दीदार। है नहीं हमारे पास, कहां से लाएंगे सुंदरता। राज्य जब दिल में है तब तो कुछ बात हो जाए। हम तो एक दूसरे सुंदर साथ से भी प्यार नहीं कर सकते। उनमें भी ईर्ष्या द्वेष की बैर जहर कितना कलुषितता भरी पड़ी है आज भी। ये तो फलाने ग्रुप का है, उनकी तो चर्चा ना सुन, उनके फलाने ग्रुप का है, उनकी चर्चा ना। चर्चा सुनते हैं, लिया क्या खाक उन्होंने, जो जहर भरा हुआ है दिलों में। इनको इतनी चर्चा सुनने पर भी अक्ल नहीं आती है कि चर्चा किसी व्यक्ति की नहीं है, चर्चा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के वचनों की, धाम के धनी के मुखारबिंद की वाणी की चर्चा है। नहीं मक्का अक्ल माया के स्वप्न के ब्रह्मांड में स्वप्न की बुद्धि से बक बक कर रहे हैं सुंदर सा। हम तो डूबे सनम, तुमको भी लुट के डूबेंगे, टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसका हमसे जुदा किया, दिया दुनी को सुख कायम। ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्मांड में उतार कर गए। क्या देखी इन दुनी जिनको ना करूं मैं अखंड। दुनिया के तमाम जीवों को अखंड, ना भूतों ना भविष्य, इससे पहले ना कभी था ना कभी होगा। ए ब्रह्मांड अव्वल आज वचन गवाए हम पे, जो हमें सगी दायम। हम अखंड परम धाम रंग मौल 25 पक्षों में मूल मिलावा में 10 भोम 9 भोम 10 आकाश। जो लीला हम करते थे उस सारा वर्णन हमारे मुख से कहलवा दिया। जो हमारा अखंड था, हम लीला अखंड करते थे, अखंड सुख लेते थे, देते थे। ये सारी बातें मेरे मुख से अंदर बैठ करके सखियों को, सुंदर साथ को, ब्रह्म सृष्टियों को कहलवा दिया। अगर ना कहलाया होता तो आज हम उसकी सुख, इस सुख की पराकाष्ठा में आज हम ना पहुंचते। सुंदरता ये तो मेहरबान की मेहरबानी की है। इंद्रावती कह रही है, नैन श्रवण या रसना, जो अंग किए वर्णन, और चरा चरा मात्र का। पिया प्राणनाथ जी अक्षरातीत जी के नूरी तन के वर्णन चरण कमर से लेकर शीश कमर, नैनों का वर्णन, श्रवणों का। तेरे नैना जब से देखे, मोहे ना कुछ भाए, नैना नैन मिलाए के अमीरस बरसाए। नैन बोले, नैन बोले कहे सुने, नैनों से समझाए रे, तेरे नैना
पिया मेरे तेरे नैन। कितना सुंदर भाव हमारे पूज्य शिखा और श्रीमती के महाराज, कितने सुंदर शब्द वाणी के, जो आज इस वाणी में प्रमाण सहित है सुंदर सा। नैन श्रवण या रसना, नैनों से, कानों से, श्रवण जिब्या से, जो अंग किए वर्णन, जिब्या का आगे सुन चुके हो सुंदर। नैन के अंदर कितनी वर्णन है। नैन से बोल दिया आंखें, आंखों के अंदर पापड़ क्या है, अंदर कालाश क्या है, बिंदी क्या है, व्हाइट के बोल, कितनी चीजें है। कान क्या है, और जिब्या में रस कितने बड़े। तीन इश्क दिखाया हक का, और देखा नया बिन। इतने मस्त कर दिए हम आत्माओं को कि हम उस नैनों को ही देखते रह जाएंगे। इतने मस्त बना दिए हम आत्माओं को कि इस कानों से हम इस ब्रह्म ज्ञान, इस वाणी को सुनते ही रहे, पिया के वचनों सुनते रहे। जैसे कोई संगीत होता है ना, तो मगन हो जाते, मस्त हो जाते हैं। उसी तरह मेरे पिया के वचनों सुनकर मैं मस्त हूं, और सुन करके मेरी जिब्या से, मेरे मुखार बिंद के अंदर बैठी हुई जिब्या से, मैंने अपने पिया के गुणार विंद को गाऊं, नाचो, कूदो, खेलो। जो अंग देखे आखिर लगे, इनसे देखे 14 तबक। और उस पिया के अंगों का स्वरूप देख करके, उनकी शोभा और श्रृंगार देख करके दुनिया वालों को भी परिचय पहचान करा दे के, दुनिया वालों कौन परमात्मा है, परमात्मा क्या चीज है। सुंदर सा, पत्थरों में परमात्मा नहीं, चित्र और फोटो में परमात्मा नहीं है, वृक्षों में, पेड़ों में परमात्मा, लकड़ियों में, धातु में परमात्मा, जिसको साक्षात कहते हैं एक एक अंग के वर्णन से। और कहो ना देखा कछुए बिना हक इशक। हाथों हाथ रिजल्ट भी सुंदर। जिसके दिल में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, धनी का इश्क नहीं है, वो कभी भी इस चीज को प्राप्त ही नहीं कर सकते, उनके नसीब में नहीं। अपने आप राज्य की कृपा के पात्र बनो मेरे साथी, तो सारा सुख धाम धनी की कृपा से आप हमको यहाँ पर मिलता है। ये प्रॉमिस श्री राज्य महाराज। बुझी तुम्हारी साहेबी, दिया सब अंगो इश्क दिखाए। तुम्हारे हर अंगो ऐसा किया, रहे 14 तबक भराए। सुंदर साथी, इस 14 तबक के अंदर, 14 लोक के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर हम भी आए हैं, तो हमने भी जन्म तो लिया है। हमारा तन भी माया का ही हमने धारण किया है, हमारा जीव भी माया का है, शरीर भी 5 तत्वों का बनाया है। लेकिन उनके अंदर जो परम धाम की जो शक्ति आकर के बैठी लीला करने की, तो इस माया के तन के द्वारा, जीव के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा पिया प्राणनाथ जी के पूर्ण स्वरूप के दीदार करने लगे, धनी कराते हैं। और यही शरीर दुनिया का भी है। दुनिया वाले कुछ जानते नहीं है, मानते नहीं कि परम धाम क्या है, परमात्मा क्या है। और हम इसी जीव के माध्यम से, इसी शरीर के माध्यम से, इसी स्वप्न की बुद्धि में बैठ करके दास जी ने जागृत बोध के अंदर घुसा दिया, उनके द्वारा हम अखंड परम धाम के दिव्य वर्णन इस ब्रह्मांड में। तुम्हारे हर अंगो ऐसा किया, रहे 14 तबक बना। ऐसे राज्य ने हमारे अंग बनाए, ऐसे हमारे शरीर में बैठ गए, अंगों अंगों में बैठ गए, कड़ों में, दिलों में बैठ कर एक ज्ञान
ये वाणी, इस चर्चा, इस परिचय से 14 तबक अखंड मुक्ति मिल जाए। बड़ा है। रसनाए इश्क दिखाया, सुंदर सा जिब्या से, जिब्या से इश्क दिखता नहीं है, लेकिन बात तो नहीं भेद है भाई कि जब धनी के गुण गाओगे, उस रसना से वाला जी के परमधाम के, हमारा, हमारी आत्माओं का, परात्माओं का, प्रीतम का, श्यामा महारानी का 25 पक्षों का वर्णन गाओगे, तो उस गाने में, जैसे अभी मैंने एक चौपाई गाई ना, तेरे नैना, उनका नैन दिखने लगता है, धनी के स्वरूप दिखता है। रसनाए इश्क दिखाया, तीन भरा जिमी आसमान, और उनकी रोशनी धरती से लेके आकाश तक नूर ही नूर का दर्शन करा। इस जुबिया में इतना सुख राज्य ने इस वाणी के माध्यम से भरा पड़ा हुआ है। इश्क बिना ना पाइए बीच सकल जहान, इस ब्रह्मांड में पिया को पाना है, धनी का सुख को प्राप्त करना है, तो इश्क के बिना, प्रेम के बिना, धनी के साहिबी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और धामधनी अंदर दिल में बैठ करके वो हम आत्माओं को दे रहे, और उसका बेनिफिट सारा संसार, इस 14 तबक सारी दुनिया के जीव लेते हैं मेरे साथ। सब अंग देखे ऐसे हक के, ऐसा दिया इल्म, जो आगे वर्णन सुन चुके हो सुंदर। सब अंग देखे श्रीराज जी के चरण कमल कैसे। अब एक चरण कमल के वर्णन में अंगुलियों का वर्णन, नाखों का वर्णन, फिर चरण कमल के 5 का वर्णन, फिर कांडों का वर्णन, घुटी का वर्णन, टांकनी का वर्णन, लाख का वर्णन, लाख तली लाल एड़ियों का वर्णन, एक चरण में कितना सुख भरा हुआ है। सब अंग देखे ऐसे हक के, ऐसा दिया इल्म, ऐसी वाणी देकर के। एक फिर आगे हाथों का वर्णन, बाजूबंदों का, गले का वर्णन, गलों में हारों का वर्णन, फिर ठुड्डी का वर्णन, होठों का वर्णन, होठ और ठुड्डी के बीच में जो एक खाड़ा है ना, उसका भी वर्णन, होठ कमल की पखड़ी जैसा है उसका वर्णन, और दोनों की कमर की पखड़ी के अंदर 32 दांत कितने सुंदर चांदी की चमक, दाड़म की तरह से चमक रहे, उसका वर्णन। नासिका का वर्णन, नासिका के दोनों सुराखों का वर्णन, कानों का वर्णन, कितना शुभ है। इस साबा इलम के माध्यम से हम आत्माओं को राज्य परमधाम का अनंत सुख दे रहे हैं। सब अंग देखे ऐसे हक के, ऐसा दिया इलम, हक इश्क सबों में पशर्या, इश्क ना जराम है हम। फिर भी सुंदर साज, इतना ज्ञान है, इतनी वाणी देने के बाद राज्य महाराज का अनंत सुख हमारे दिल में होते हुए भी हमने अपने धनी की पहचान, अपने धनी की साहिबी का सुख हमने नहीं लिया। यह हर अंग हक के, सब सो एक ये रोशन है। यो हर अंग हक के, सब सो किए रोशन है। आसमान जिमी के बीच में कछु देखा ना इश्क बिन। जब श्री राज्य महाराज दिल में बैठ करके सारा वर्णन करवाते हैं, आसमान जिमी के बीच में और कुछ दिखते ही नहीं है। सुंदर साजी, पिया के प्यार, इश्क के बिना, उनकी साहिबी के दाना, उनके स्वरूप के बिना इस आंखों के सामने कुछ चीज आ ही नहीं सकती। इश्क हमारा हक सो, दिया हुक्म आड़ा पट। हक का इश्क हम सो, किया दुनिया में प्रगट। इश्क तो था परम धाम, लेकिन क्या करे, राज्य खुद हमको परम धाम से माया में लेकर के आए। तो माया में अगर लेकर के आए तो उनको यहाँ आना पड़ा। अब वो आया तो खाली हाथ तो आएगा नहीं, अपना इश्क भी ले आएगा, शाही भी ले आएगा, सारा कुछ लेकर के आएगी। और ला करके कहाँ रख देगी, सेफ में, कोई तिजोरी में लॉक बंद करके थोड़ा रखेंगे। वो हम आत्माओं को देते हैं, देते रहेंगे, देंगे। इश्क हमारा हक सो, दिया हुक्म आड़ा पट। हक का इश्क हम सो, किया दुनिया में प्रकट। इस ब्रह्मांड में आकर परमधाम का इश्क क्या है, स्वरूप क्या है, श्रृंगार क्या है, शोभा क्या है,
सारा वर्णन दामदनी ने इस व्यापी मुखारविंद की रचना के द्वारा मेरे प्रिया सुंदर साथ ने हम आत्माओं को जागृत किया, बता दिया, अखंड सुख दिया। यो हंसी हम पर करी बनाए हमारे अकसर, ऐसा हमारा बुत बना दिया, प्रति छाया पर छाया माया का बना दिया, असली तंतु माया परमधाम में रख लिया और यहाँ के एक अक्ष बनाकर यहाँ में दिया और अक्षों के अंदर ये सुख दे दिया सुंदर। अब कहते हैं लो करो, लाओ प्यार करो दीदार, मुझे पहचान, मेरी पहचान करना। अब इस माया के भूत से, सपने की बुद्धि से, बिना उनकी मेहर के द्वारा क्या हम अखंड स्वरूप की पहचान कर सकते? हफ्सा के जल में, हफ्सा के जल मतलब हफ्सा के अंदर श्री इंद्रावती रो रही थी, अपना कुछ त्याग दिया। महाराज जी आए, यहाँ लीला शुरू हुई, तो उनका भी वर्णन उन्होंने पहला चौपाई श्री कुलजम स्वरूप का ही पहली चौपाई में क्या लिख दिया? अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकार। हे मेरे प्रिया, क्या आपका अखंड दिव्य स्वरूप और मेरी ये माया की झूठी आकार स्वरूप शरीर में ना, मैं उस माया की जिज्ञा से उस स्वरूप का वर्णन में कैसे करूं? खोलो पहली चौपाई, जो वाणी की शुरुआत हुई, पहला चरण है। पहला चरण, हम फेर ऊपर, यह हंसी हम पर करी बनाए हमारे अकश है, इश्क लिया खींच के हंसी ऐसी होसी बीच अर्श है। ऐसा नाटक राज्य ने रचा दिया, बैठे भी अंदर है और दिखते भी नहीं, दिखाते भी नहीं। और कभी दिखाते हो तो लालीपॉप जैसा, कभी खींच लेते, कभी देते, कभी लेते, कभी देते। हम फेर ऊपर जगह भी बिना हुक्म ना जागे अंदर है। हमारी भी परीक्षा कर रहे, क्या मुझे मेरी पहचान इनको हो रही है? क्या मेरे इश्क की पहचान उनको हो रही है? कभी देते, कभी खींच लेते, कभी मस्त कर देते, कभी इतना संकट झेल देते सुंदरता जी कि हमारा ईमान खत्म ही हो, कुछ नहीं, हम ना लेना देना हमसे, परम धाम से, राज्य से कुछ। वहां तक की नौबत आज भी हमारे कई सुंदर साथियों के दिलों में बीती चुकी। क्या ये अक्षर जैसे वो कोट में प्रसंग आता है, समझाते राज्य महाराज समझाते थे, यही हमारा इस ब्रह्मांड में, इस माया में भी आज भी हो रहा है। खींच लेते हमारे ईमान को, खींच लेते इश्क को, माया के बन जाते हैं और फिर कहते कौन धनी, कौन परम धाम, कौन राज्य, कौन सखियां और कौन है बकवास है। फिर देते भी है सुंदरता, फिर वापस आकर फिर ईमान देते, फिर हमारा ईमान दृढ़ भी करवा देते। और ना जानो बात वहां तक, हक फेर ऊपर जगह भी बिना हुक्म ना जागे अंदर है, फेर बड़ाई मांगे इत हक हंसी करे इन पर। ये हमारी हंसी करने के लिए राजी महाराज ये नाटक की लीला कर करके हम आत्माओं को ये सुख की दुनिया में आकर के दे देते हैं। मांगे दुनिया में हक लज्जत है, सो भी बुजरक की वास्ते। इंद्रावती कह रहे सुंदरता, कई तो मांगते अपनी आत्म की जागृति के, हमारी आत्म के खुराक मांग रहे, हे धनी हम तो भूल बैठे आपका अनंत सुख, आपने बुलाया है हमको, इश्क लौटा वापस दो। और कई धनी की साहिबी और सुख इसलिए लेना चाहता है ताकि समाज में हमारा नाम हो जाए, हमारा स्थान हो जाए, हमको लोग पूजने लगे, अपनी बड़ाई हो, अपनी महानता के लिए धनी के सुख को बाजार में रख।
कई चौपाइयों में ऐसे ऐसे चौपाई शब्द वर्णन राज जी ने करवा दिया है कि धर्म के नाम पे बिजनेस धंधा चल पड़ता है। उदर कारण बेचे हरि को, यही मुढ़ो पायो रोजगार। आज जाओ हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू संप्रदाय के अंदर व्हाट्सएप पर, फेसबुक, निंदा ना समझो सुंदरता, ये सारी बातें फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आता है कि भी फलाना महाराज श्री जी, फलाना गुरु जी ने, फलाने पंडित जी ने, फलाने विद्वान ने भागवत के इतने लाख रुपये मांगे, और इतना ही होगा तब तो हम भागवत करेंगे, नहीं तो हमसे भाग। जैसे हमारे गवर्नमेंट में कोई सर्विस ऐसी भी है, कलेक्टर की है, पीएसआई की है, बड़े अफसर की है, तो वो देखते यार कहाँ पर ज्यादा सा माल मिलता है, तो ऊपर से डोनेट करके भी उस सीट मांगते, उस जगह मांगते, ताकि हमें 5, 10, 15 साल बह जाए, पूरी जिंदगी की कमाई भूख बंद हो जाए। हमारे लोग भी कहीं भी मांगते सुंदर सा। चलो यार किस स्थान में जाएंगे और वितक करेंगे, सुंदर सा चर्चा वाणी करेंगे, ताकि हमारा ये राज्य तो कह रहे हैं मेरे साथ, फेर फेर हक फेर फेर ऊपर जगावी, बिना हुक्म ना जागे अंदर, फेर फेर बड़ाई मांगे इत, हक हासी करे इनो पर, मांगे दुनी में हक लज्जत, सो भी बुजरक की वास्ते, अपनी महानता के लिए इल्मे हुए या बेशक एक जराना दुनिया ये, धनिक की वाणी से बेशक होने के बाद, पाक पवित्र होने के बाद अगर ये इच्छा करते सुंदर, तो समझ लो कि हम हक से दूर, धनिक बहुत दूर हो जाते हैं। यो जान मांगे फना मिने लज्जत दुनी में हक, जानबूझकर सुंदर के मिथ्या है, और राज्य को पता है सुंदर सा जी क्या देना है और क्या लेना है, फिर क्यों हम करें। छत्रसाल जी के दरबार में जाने के बाद 3 साल तक, जब तक महाराजा के दिल में ये बात नहीं आई, तब तक श्री जी ने छत्रसाल जी को भी नहीं बताया था कि ये 5000 जमात का खर्चा, रोटी पानी कहां से आ रही है। आज हम भी सुंदर सा कई जगह पर शिविरे पहले सदगुरु के जमाने में लगाए, ऐसी नौबत थी वहां पर दूसरे दिन क्या करेंगे, लेकिन प्राणनाथ जी के बैंक ऐसी बड़ी है ने कहीं से सेवा भेज भर कितने विरोधों में भी। क्यों? जिनका काम है उनको चिंता है, जिसने शुरू करवाया है उसको तकलीफ है, तुम तो सिर्फ माध्यम हो, लेकिन मैं करता हूं वहां जाएंगे ना, वहां राज्य दूर हो जाएगी। ये दुनिया का हालत है सुंदर सा। यो जान मांगे फनामिने लज्जत दुनी में हक है, यो हुक्म हासी करावी दे अपना इलम बेशक है। वाणी भी देते, ज्ञान भी देते, बेशक भी करते थे, फिर भी मगा करके हमारी हासी के रूप हमको बना देते। कहते आप मंगावे आप देव ही, ये सब